Hey everyone, it's Jalaluddin Babar. Uh, I'm starting a new series on programming fundamentals. ये एक यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स है जो कि आईटी रिलेटेड फील्ड्स और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. इधर यू आर डूइंग बीएस कंप्यूटर साइंस, आप बीएस आईटी कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो तकरीबन इन तमाम फील्ड्स में programming fundamentals is one of the first course to start. तो इस कोर्स में this is a 4 credit hour course जिसमें we have 3 CLOs: understanding basic problem solving, steps and logic construct. CLO 2 is apply basic programming concepts, and CLO 3 is design and implement algorithms to solve real world problem. ओके, सो दिस इज़ द कोर्स आउटलाइन. इस कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, रिव्यू ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, स्क्रैच, पाइथन विद कैरल, एंड इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, which is introduction to problem solving. ओके, तो अगर प्रॉब्लम को एकेडमिकली डिफाइन किया जाए तो एज इट सिंपलेस्ट इट प्रॉब्लम इज़ अ गैप बिटवीन वेयर यू आर द करंट स्टेट एंड वेयर यू वांट टू बी द गोल स्टेट. ओके, विथ नो इमीडिएट ऑब्वियस वे टू गेट देयर. अब इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को आप कहते हो कि आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो और इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, योर करंट स्टेट क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हो. ठीक है, यानी आपकी गोल स्टेट क्या है. तो इस करंट स्टेट से गोल स्टेट तक कैसे पहुँचोगे, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम. ठीक है, इसकी मिसाल सिंपली से ये ले लो कि आप भूखे हो, और तो भूख जो है वो दिस इज़ योर करंट स्टेट, और आप चाहते हो कि आपका पेट भर जाए, आप कुछ खाओ, आपका पेट भर जाए, तो दैट विल बी द गोल स्टेट. तो करंट स्टेट से भूख से पेट भरने तक आप कैसे पहुंचोगे, तो ये कैसे पहुंचना है, ये जो रास्ता ढूंढना है आपको पेट भरने का, ये कहलाएगी प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई किसी भी प्रॉब्लम की. अब बात आती है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम का क्या मतलब है. ठीक है, तो अ प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस मीन्स अ टास्क दैट वी वांट अ कंप्यूटर टू सॉल्व यूजिंग लॉजिक, कोड एंड डेटा. तो कंप्यूटर साइंस के केस में प्रॉब्लम को कह सकते हो, प्रॉब्लम की एकेडमिक डेफिनेशन जो हमने पहले देखी उसे भी कंसिडर करो, और इससे कंप्यूटर साइंस में आपसे क्या होगा कि कंप्यूटर साइंस में कोई भी टास्क जिसे करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़े, और हम लॉजिक का इस्तेमाल करके, हम कोड का इस्तेमाल करके, हम डेटा का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ठीक है, प्रॉब्लम की बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी, करंट स्टेट, हमें करंट स्टेट में है और हमारे कुछ गोल है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए हम अब फिज़िकल मेथड जो आम जिंदगी के तरीके वो नहीं अप्लाई करें, बल्कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, और कंप्यूटर में भी लॉजिक लगाएं, कोड लिखें, डेटा का इस्तेमाल करें, और फिर अपनी करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचें. तो इस टास्क को, इस काम को हम कहेंगे अ प्रॉब्लम. ठीक है, एक और डेफिनेशन हो सकती है कि इन कंप्यूटर साइंस AI वी डिफाइन अ प्रॉब्लम एज अ फॉर्मल टास्क दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टास्क जिसे सॉल्व करने के लिए आपको एक पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़े. ठीक है, या इसे आप कह सकते हो कि हमें एक सिस्टमेटिक रास्ता, एक सिस्टमेटिक वे फाइंड करना पड़े उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने का, उस मसले को हल करने का, या हमारी जो भी करंट स्टेट है उससे हमारी गोल स्टेट तक पहुंचने का हम एक सिस्टमेटिक रास्ता निकाल सकें. ऐसा रास्ता जिसको इस्तेमाल करके हम बार बार उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकेंगे. ठीक है, तो ऐसे टास्क को, ऐसे काम को, ऐसे गोल को हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर साइंस.
अब ओके, तो अब जो कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इज़ द इनपुट, सेकंड इज़ आउटपुट और तीसरा है कंस्ट्रेंट्स। अब इनपुट का क्या मतलब है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोग्राम, एक सिस्टम, एक प्रोसेस डिज़ाइन करना है, पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर। और वो प्रोसेस या वो सिस्टम या वो प्रोग्राम काम कैसे करेगा कि उसे इनपुट मिलेगा और वो इनपुट लेने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि इनपुट कुछ ना कुछ रिसीव करेगा और फिर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट शो करता है, आउटपुट देगा, रिज़ल्ट देगा। और ये जो सिस्टम है उसमें कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम बना रहे हो, उस सॉफ्टवेयर बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, उस सिस्टम में क्या रूल्स होंगे, ठीक है, या क्या रुकावटें हैं, ठीक है, या ऐसे कह लो कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। जैसे आपको एक गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है, और गेम डिज़ाइन करने के लिए में इनपुट क्या होगा, यूज़र कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, कीज़ दबाएगा कंट्रोलर्स की, और आउटपुट में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लेयर है, वो मूव करेगा कंप्यूटर के अंदर। अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या होगी, कंस्ट्रेंट ये होगी कि आपका जो कोड है, जो पूरा सिस्टम है, वो कितना फास्ट है, वो कितना फास्ट इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस कर रहा है। या उसमें कंस्ट्रेंट ये हो सकती है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोग्राम है, वो कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, फिर मेमोरी कंस्ट्रेंट आ जाएगी। या आपको ये कहा जाता है कि आपको किस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस की उस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को, उस सिस्टम को, उस ऑटोमेटेड प्रोसेस को डिज़ाइन करते वक्त सामने रखोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को के 3 पार्ट्स हो गए, इनपुट, आउटपुट, कंस्ट्रेंट, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें कब इस्तेमाल होंगी, जब आप सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आपका टास्क ये है, आपका टास्क ये है या प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस, ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि जिसको इनपुट में एक ब्लरी इमेज दी जाए और वो उस ब्लरी इमेज को प्रोसेस करके आपको आउटपुट में एक हाई रेजोल्यूशन या क्लियर इमेज दे, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या हो सकती है, कंस्ट्रेंट ये हो सकती है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना फास्ट काम करता है, आपको जो सिस्टम है वो, आपका जो प्रोग्राम है वो कितने बड़ी इमेजेस को एज आ इनपुट दे सकता है, आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, कितना मेमोरी एफिशिएंट है। तो ये सारी चीज़ें, और ये हो सकता है कि आपको ये सिस्टम किस स्पेसिफिक लॉजिक में डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब क्या हुआ है कि हमने जितनी भी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या अलग अलग फील्ड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आप जनरली पहले कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हो, फिर आप जनरल टू स्पेसिफिक होते जाते हो और कंप्यूटर साइंस की एक स्पेसिफिक फील्ड में जाके उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हो, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट, विच आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। तो पहली जो टाइप हो सकती है कंप्यूटर साइंस में वो है प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। पहले आप मैथ के क्वेश्चंस मैनुअली किया करते थे, फिज़िकली सॉल्व किया करते थे। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कंप्यूटर में आपसे कुछ नंबर्स इनपुट लेता है और आपसे इनपुट नंबर लेने के बाद उन
नंबर्स को प्रोसेस करता है, उसकी कैलकुलेशंस करता है और आपको आउटपुट में उन नंबर्स का रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है, आपसे इनपुट में नंबर भी लेता है और ऑपरेशन भी लेता ऑपरेटर भी लेता है और उस ऑपरेटर की बेस पर उन नंबर्स पे को प्रोसेस करके आपको आंसर दिखाता है। तो ये प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाए, ठीक है, तो या ये कैसे बनेगा सिस्टम, तो दैट्स अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और फिर कंस्ट्रेंट इसमें आ सकती है कि कितना फास्ट है, कितना मेमोरी एफिशिएंट है। अच्छा, फिर एक और फील्ड है या एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, वो है इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम। इसे हमने एक अलग फील्ड में डिवाइड कैटेगराइज रख दिया है जो कि इमेज प्रोसेसिंग की फील्ड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। टास्क ये है कि ऐसा कंप्यूटर में कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस डिज़ाइन किया जाए, एक सिस्टमेटिक रास्ता बनाया जाए जो जिसको कोई तस्वीर दी जाए या भले लाइव कैमरा कनेक्ट किया जाए उससे, तो वो किसी भी इंसान के फेस को आइडेंटिफाई कर सके कि ये इंसान कौन है, ठीक है, उसे पहचान सके। तो ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर एक प्रॉब्लम एक फील्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी एआई की एक फील्ड है, एआई की एक सब ब्रांच है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने हैं जो कि जिसके ज़रिए से हम इंसानों की ज़बान को कंप्यूटर को समझा पाएँ, यानी कंप्यूटर में प्रोसेस कर पाएँ। जैसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल ये हो सकती है कि हम कैसे एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टमेटिक वे या ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस डिज़ाइन करें जो किसी भी ज़बान को ट्रांसलेट कर दे किसी और ज़बान के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे बनाएं, दैट्स अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, या हो सकती है कि आपको ईमेल रिसीव होती है, तो हम कैसे एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जो ईमेल्स आ रही हैं, कोई टाइप करके ईमेल भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, तो वो ईमेल्स को हमारा प्रोग्राम पढ़े और उसमें जो स्पैम ईमेल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट की ईमेल्स हैं, फजूल ईमेल्स हैं, उनको उठा के स्पैम एक अलग जगह रख दे और जो काम की ईमेल्स हैं उनको अलग रख दे। तो ये कैटेगराइजेशन करने वाला प्रोग्राम सिस्टम कैसे बनाया जाए, तो दैट्स कुड बी अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। आपने वेबसाइट बनाई है, चलें वो और आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। फिर एक फील्ड है मशीन लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आ रहा होता है स्टॉक्स का, कि स्टॉक डेली बेसिस पे और इवन मिनट्स के हिसाब से भी डेटा होता है कि कैसे स्टॉक की प्राइस मूव कर रही है। तो हम कैसे एक सिस्टम बनाएं जो कि इस डेटा को ले और इस डेटा को देख कर खुद हमें प्रेडिक्ट करके बता दे फ्यूचर में कि इस स्टॉक की प्राइस आगे चलकर एक दिन बाद, एक घंटे बाद, एक मिनट बाद बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। ठीक है, स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करे, तो वो सिस्टम कैसे बनाया जाए, दैट कुड बी अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। मशीन लर्निंग की एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपकी एक वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उस प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आप ये देखना चाहते हो कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के सेंटिमेंट क्या है। तो आप चाहते हो कि ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोग्राम हो जो कि ऑटोमेटिकली सारे लोगों के रिव्यूज़ को देखे, लोगों के कमेंट्स पढ़ के या उनके लाइक डिसलाइक काउंट करके मुझे बता दे कि लोग मेरे उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं या इसे नापसंद कर रहे हैं, या लोग न्यूट्रल हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट, प्रोडक्ट के बारे में लोगों का सेंटिमेंट जानना। प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, कोई नज़रिया हो सकता है, आइडिया हो सकता है, किताब हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में लोगों के सेंटिमेंट क्या है, तो आप ये मशीन लर्निंग के ज़रिए फाइंड करना चाहते हैं। तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग। फिर वही एग्जांपल आ गई कि आपकी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की और आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो कितने लोग आपके उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद
आपने जितने भी कमेंट्स थे, रिव्यूज़ थे, लाइक्स थे, डिसलाइक्स थे, उन सबको काउंट किया, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं आप ऐसा, जो कि उन सब चीज़ों को देखे खुद ही और आपको एक क्या कहेंगे इसे, लेदर बोर्ड कहा जाता है, आई थिंक मैं थोड़ा जहन निकल गया, तो आपको बस दिखा दे कि कौन से प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी के जो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये चीज़ आप देखते भी हो कि जब आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो, चाहे वो किसी भी परफ्यूम्स की हो, चाहे वो अपैरल्स की हो, तो उस पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फ़िल्टर के अंदर A to Z का। आप जितने प्रोडक्ट हैं उनको A to Z कैटेगराइज कर दो, या उसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का। तो उसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा बिकने वाला प्रोडक्ट है उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर। तो वो काम पीछे एक मशीन लर्निंग सिस्टम ही कर रहा होता है, ठीक है। उसमें भी फिर बिकने वाले के अलावा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप ये सोशल मीडिया से जानना चाहते हो, तो आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो, तो वो सिस्टम कैसे बनेगा, उसे कैसे बनाया जाए, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। फिर साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आप डेटा कंटिन्यूसली शेयर कर रहे हैं, तो उसमें मसले आते हैं सिक्योरिटी के। तो हम कैसे डेटा को सिक्योर बनाएं, जब हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, मैसेज को शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, या कंपनी की कुछ चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को शेयर कर रहे हैं, तो वो डेटा हम कैसे सिक्योर बनाया जाए, ठीक है, उसमें क्या किया जाए, उसको किस तरह से इनक्रिप्ट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें भी एक प्रॉब्लम कहलाएगी, भी एक प्रॉब्लम है। फिर आते हैं कि आपकी कोई किसी भी तरह का बिज़नेस है या किसी भी तरह की कंपनी है, तो उसमें आपका डेटा, इन कंप्यूटर के ऊपर डेटा बहुत सारा है, उसको स्टोर करना है, तो उसे कैसे एफिशिएंटली स्टोर किया जाए, ठीक है, कि बाद में जब उसको इस्तेमाल करना हो या उसको देखना हो तो हम आसानी से उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल्स होती है कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जितने कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, उनकी आईडी वो कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस एज कैटेगरी के हैं, किन प्रोडक्ट को उन्होंने रिव्यू किया है, और किन प्रोडक्ट में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप एक जगह अपने डेटाबेस रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो उस रिकॉर्ड को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है, ताकि बाद में जब आपको उस डेटा में से कुछ चीज़ें फाइंड करनी है तो आप आसानी से उसे एक्सेस कर पाओ या उसे आसानी से सर्च कर पाओ, ढूंढ पाओ, ठीक है। तो ये डेटाबेस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है कि आप कैसे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें कंप्यूटर के अंदर कि कुछ ऐसा करें कि जनरल पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर अच्छा काम करे, और हम कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें कि वो जो हमारा कंप्यूटर है, वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एफिशिएंटली इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किए जाएँ, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को जनरल के लिए अलग एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, और एक स्पेसिफिक टास्क डेवलपमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए वो कंप्यूटर को एफिशिएंटली इस्तेमाल करवा सकें। तो वो सिस्टम कैसे डिज़ाइन किए जाएँ, कैसे बने, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस की। फिर हम कैसे एक टास्क हो सकता है कि हम कैसे एक ऐसा फिज़िकल कंप्यूटर बनाएं जिसके पास फिज़िकल बॉडी हो, वो मूव कर सके इंसानों की तरह, तो यानी उससे रोबोट कह सकते हो। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है, इन द एंड कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास एक गेम है, तो और उस गेम में एक तो प्लेयर खेलेगा, आप बनाएंगे, गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, और दूसरा है कि उस गेम में एक आपका कंप्यूटर भी उससे कॉम्पीट कर रहा है। तो कैसे आपका कंप्यूटर उस गेम का सॉल्यूशन फाइंड करेगा, या कोई पज़ल है और उस पज़ल को सॉल्व करना है, तो कैसे आपका कंप्यूटर ख़ुद से उस पज़ल का सॉल्यूशन फाइंड करेगा, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाए, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ गेमिंग। फिर आती है ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा इस पर काम किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर। तो इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि
किसी भी प्रोसेस को कैसे छोटा और बेहतर बनाया जा सके। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि गूगल मैप आप इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप के ऊपर जब आप चाहते हैं कि मैं जब सर्च करूं किसी लोकेशन पे जाने के लिए, तो मुझे मेरा मैप ये भी दिखाए कि सबसे छोटा, सबसे आसान रास्ता कौन सा है उस जगह तक पहुंचने का, सबसे एफिशिएंट रास्ता कौन सा है। तो वो कैसे करेगा गूगल, क्या लॉजिक लगाएगा, कैसे बनाएगा, तो वो सिस्टम डिज़ाइन करना इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है। फिर एआई हम कंप्यूटर को डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो एक मखसूस पैटर्न को फॉलो करके काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो, हमारी तरह सीख सके और बेहतर हो सके, हर बार इस्तेमाल के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होता जाए। ठीक है, और चीज़ों को इंटेलिजेंटली कर सके। तो हम ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाएं जो इंटेलिजेंट हों, हमारी बातों को समझें, हमारी किसी भी टास्क को इंटेलिजेंटली सॉल्व करें। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा लेक्चर 1, और लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है। ठीक है।